राइट क्लिक वर्कप्लेन, क्रिएट एंड मूव वर्किंग पोजीशन यूजिंग ब्लॉक, यहाँ से बटन सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करके कर दोगे इसको, ब्लॉक पे जाओगे, कैलकुलेट और एक्सेल, ठीक है। इसके बाद राइट क्लिक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री ब्लॉक, अलाउ बाउंड्री टू प्राइवेट, अप्लाई एंड एक्सेप्ट। टूल पाथ कनेक्शन पे जाओगे, वर्कप्लेन नंबर 1 डिफाइन कर दिया, रैपिड क्लियरेंस 50 और प्लंज क्लियरेंस कर दिया, ठीक है। टूल पाथ में जाओगे, 3D मॉडल, ओके टूल ले लिया 50 का, कितने का 2025 का, टिप रेडियस दे दिया 0.8, नाम लिख लिया यहाँ पे, 1 नंबर है 25। मॉडल पे जाओगे, कट डायरेक्शन, एरिया, थिकनेस 0.5 से लेके 0. स्टेप ओवर 17.5, स्टेप डाउन 0.3। इसके बाद ऑफसेट पे जाओगे, स्पाइरल अनसेट पे जाओगे, इसको ऑन करके लिमिट चालू कर दोगे 1.25। फ्लैट मशीनिंग इसको कर दोगे आप लोग लेवल, और अप्रोचेस पे भी कर दोगे 50 के चलिए, 50 के बाद कितने का, 25 के चलिए, 25 के बाद कितने का था 16। स्टेप ओवर कितना हो जाएगा 11.2, स्टेप डाउन 50 माइक्रोन गुण कर दिया 0.25। रैश मशीन की रैश चलना किसके बाद, अनसेट पे जाओगे, इनको फ्लैट मशीनिंग लेवल ही अप्रोच से 3 नंबर एंड 10। स्टेप ओवर, स्टेप डाउन और बंद कर दिए, रेस्ट मशीनिंग रेस्ट, इसको किसके बाद चलना पड़ेगा 16 के बाद, फ्लैट मशीनिंग लेवल अप्रोचेस को कर दिया, में टायर चेंज भी करना। ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैंने कल तुम्हें एक चीज़ और लिखवाई थी, कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग लिखवाई थी। कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग है क्या, इसका यूज़ क्या हर जगह है करना। देखो हमारे पास मॉडल में हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि इसमें लास्ट टूल कितने तक का चलेगा। जैसे प्रोग्रामर की सबसे बड़ी अप्रोच क्या है कि अगर वो ये पता लगा ले कि इस मॉडल में भैया लास्ट टूल 2 का चलना है, 3 का चलना है, 6 का चलना है, तो उसके लिए कोई प्रोग्राम बनाना इतना हम मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास मॉडल भी आते हैं 2 टाइप के, एक जिसमें यह पता लगा सकते हैं कितने का टूल चलाना है, और दूसरा उसमें तुम आइडेंटिफाई ना कर पाओ कि तुम इसमें कितने का टूल चलेगा, जिसमें तुम्हें ये पता लग जाएगा कि लास्ट टूल मेरा 6 का चलना, 3 का चलना, जो भी चलना है, उसमें कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग नहीं है। ठीक है, और अगर जिसमें तुम्हें पता ही नहीं लग रहा कि लास्ट टूल चलेगा कितने का, उसमें कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग लगाना है। अब यूज़ क्या है कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग का, इसका यूज़ होता है कि जैसे कोई भी प्रोफाइल होती है, अभी हमारे सारे टूल कैसे चले, रेडियो एंगल चले, एंगल कभी भी राउंड शेप नहीं है।
एंगल के आगे से शेप है बिल्कुल फ्लैट, तो वो सीढ़ी टाइप में नीचे आता जाएगा, लेकिन राउंड कभी नहीं होगा। और हमारा जो टूल चलेगा फिनिश में वो बॉल चलेगा, तो बॉल का क्या होगा, बॉल को चाहिए राउंड शेप, और वहाँ पे राउंड शेप है नहीं। अगर टूल को थोड़ा सा भी मटेरियल एक्स्ट्रा मिल गया कॉर्नर एज को, तो टूल सीधा टूटेगा। आपने ज़्यादातर ये जिन्होंने काम कर रखा है उन्होंने ये चीज़ देखी होगी या सुनी होगी, भैया हर जगह मटेरियल सही चला, बस कोने में आके टूल टूट गया। और कोने में टूल टूटने का मेन रीज़न ये होता है कि वहाँ पे प्रॉपर राउंड शेप नहीं मिलती टूल, क्योंकि टूल को चढ़ने और उतरने में राउंड शेप चाहिए। और टूल टूटता जो मेन है वो चढ़ने में उतरेगा, टूटेगा, या फिर उतरने में, या ऐसे ऊपर जाते हुए या फिर ऐसे नीचे आते हुए, और टूटेगा कोने में। तो हम क्या करेंगे, इसको एक राउंड शेप देंगे ताकि हमारे टूल को चढ़ने के लिए भी जगह मिल जाए और उतरने के लिए भी जगह मिल जाए। और मैंने ये बोला कि जैसे कि हमारे पास लास्ट टूल है, मैंने 6 का चला दिया तो वो उस एरिया को खाली कर देगा, तो फिर वहाँ पे जब एरिया है ही नहीं तो टूल को माल नहीं मिलेगा। आई ना मेरी बात समझ में? तो इस प्रोसेस को लेके चलेंगे। इसके लिए जाओगे टूल पाथ पे, फिनिशिंग पे, कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग, किस पे जाओगे, टूल पे जाओगे, बॉल नोज ले लिया 10 का, नाम लिख लिया 4 नंबर बॉल 10, ठीक है। कॉर्नर पेंसिल पे जाओगे, सेम थिकनेस सेम नहीं होगी, जो थिकनेस तुम्हारे पिछले वाले प्रोग्राम में थी वही थिकनेस में रहेगी। और मैं यहाँ तक कि मैंने नोट्स में भी लिखवा रखा है, थिकनेस सेम रहेगी, थिकनेस 0.5 से लेकर 0.2 चल रही, वरना कॉर्नर में भी देख सकते हो। इसके बाद सीधा कुछ नहीं करना है, टूल बनाना है, थिकनेस बतानी है, और इसको सीधा कर दोगे आप लोग। क्या कर दोगे, अभी देखो खाली कहाँ चला, कोने में चला अपने आप, मैंने तो नहीं बताया ना कहाँ चल रहा है। कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग कॉर्नर शेप को ही लेके चलोगे। अब लिख लो कमांड फॉर सेमी फिनिश। इसके कमांड क्या है मेरे भाई, टूल पाथ स्ट्रेटजीज फिनिशिंग, और इसके बाद ऑप्शन आ रहा है इसमें एज पर प्रोफाइल रिक्वायरमेंट। मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर फिनिश को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ पहली बार, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर फिनिशिंग को मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये लेके चल रहा हूँ कि मेरे टूल को चलना कितना है। जैसे मेरी प्रोफाइल होगी मेरा टूल वैसे काटता हुआ चलेगा। क्लियर? अब आपकी प्रोफाइल कोई भी कुछ भी आ सकती है, कुछ भी, ऊपर से लेके नीचे तक की भी आ सकती है, नॉर्मल शेप में भी आ सकती है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिनिशिंग एज पर प्रोफाइल रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे आपकी प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है टूल वैसे ही चलेगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जेड फिनिशिंग, मैं तुम्हें पहली फिनिशिंग का नाम बता रहा हूँ जो तुम्हारे किसी भी सरफेस को चल सकती है, ठीक है। टूल एज पर अप्लाइंग कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग, जो टूल आपने कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग में लिया है वही यूज करो। स्ट्रैटेजी, टॉलरेंस रखोगे 0.1, थिकनेस अब माल कम करोगे प्रोफाइल पे, पहले कितना लेके चलते थे 0.5, अब सीधा क्या करोगे 0.15, ठीक है। फिनिशिंग को कम से कम माल चाहिए। यहाँ पे स्टेप ओवर सेमी फिनिश में स्टार्टिंग से बोलता है 4%, रफिंग में 70, सेमी फिनिश में 4%। स्पायरल ओके कर दोगे, स्मूथिंग ओके कर दोगे, चलो जी। टूल पाथ फिनिशिंग, इसके बाद ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जेड फिनिशिंग। टूल पे गए, बॉल नोज सेम रहेगा, 5 नंबर बॉल 10। ऑप्टिमाइज पे गए, क्लोज ऑफसेट, स्मूथिंग, सेंटर लाइन, सारे ऑप्शन को ऑन कर दो। थिकनेस ओवरऑल कर दोगे 0.15, स्टेप ओवर टूल का 4%,
और यूज सैलो स्टेप ओवर इसको बंद कर दो। सैलो स्टेप ओवर का मतलब क्या होता है कि पूरी प्रोफाइल पे अलग, मतलब कि जेड लेवल पे अलग लेके चलेगा, सरफेस पे अलग बनाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा चाहिए नहीं, क्योंकि मैं पूरे एरिया को एक साथ रख के चलना चाहिए। इसको कर दोगे क्या कर दोगे? हो गया भाई, चल गया ना पूरे एरिया पे। अब ऐसे ही यहाँ पे ले लो कमांड फॉर फिनिशिंग, छोटा होगा कम से कम 2 mm छोटा होगा, ठीक है, लेकिन कमांड सेम रहेगी। जिस एरिया में तुमने फिनिशिंग करी है, जिस स्ट्रेटजी के साथ करी है, सेम ही फिनिशर फिनिश सेम रहेगी। जैसे रफिंग में कमांड सेम रहेगी ना, ऐसे फिनिशिंग में भी कमांड क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो कैसे? टूल बार पर जाओगे, फिनिशिंग पे जाओगे, ऑप्टिमाइज फंक्शन जाओगे, यहाँ से टूल पे गए, बॉल नोज छोटा कर लोगे, कितना है? 8 mm। यहाँ पे नाम लिख लिया 6 नंबर बॉल 8। टॉलरेंस 0.01, थिकनेस 0.0, क्योंकि हम माल छोड़ना नहीं है। फिनिशिंग के लिए बात आ रही है तो 8 दूनी 16, 2% लेके चलोगे बस। ये चीज़ मैं तुम्हारे नोट्स में लिखवा भी रखी है, ठीक है? ये तो टिक नहीं है, टिक इसका इसमें जो भी स्ट्रेटजी बताया है उसमें एंगल का अंदर आया, एक डायर लेके चलेगा, जो भी डायर सही है 24 के चला के देखो कभी जाऊँगा फिर चलवा के मैं नाइट में तो जा रहा हूँ। अब तो तू देखता ना। अब इसको देखो भाई, सबको सिमुलेट कर लेते हैं एक बारी। मेरा पापा भी चल जाएगा, पार्टी हो गया उसका दुकान है। सोलह के चलाओ। सोलह के बाद 10 के चलाओ। उसके बाद 4 नंबर चलाओ।
हो गया ना। इसके बाद 5 नंबर बॉल चलाओ इसको। तो 6 नंबर वाला एक चलाओ। अब यहाँ पे देखो कॉर्नर में देख रहे हो ना, बाल छूट रहा है ना है। अब इसके लिए क्या प्रोसेस लेके चल सकते हैं, अभी उसके लिए बात करते हैं। तो देखो भाई, अभी यहाँ से थोड़ा सा बैक आते हैं। अब यहाँ पे कॉर्नर फिनिशिंग, यानी कि इसको बोलते हैं रेस्ट मटेरियल आफ्टर फिनिशिंग, मतलब फिनिशिंग के बाद कौन सा पैरामीटर लेके चलो।